हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ठीक है, ये वीडियो जो है डिफेंस एक्सरसाइजेस जो होती हैं तो वो मैंने 4 मंथ की ली हैं, दिसंबर की, जनवरी की, फरवरी की और मार्च की। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान से देख लीजिएगा। और मैंने जो है बाकी के जो बुक्स एंड ऑथर्स है और डेज, ठीक है, डेज एंड थीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबा वीडियो है लेकिन आप ध्यान से देखिएगा उसे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो डेज एंड मंथ प्रिपेयर नहीं करते हैं, लेकिन वो आ जाते हैं 2 से 4 नंबर तक। देखिए डेज पूछ लेते हैं और फिर अगर डेज नहीं पूछेंगे तो वो थीम पूछ लेते हैं। तो मैंने डेज विथ थीम बता दिए, ठीक है। मैंने जीए की प्लेलिस्ट है वो मैंने लगा दूंगा कमेंट सेक्शन में। और लास्ट ईयर का इंग्लिश का मैंने फुल मेमोरी बेस्ड पेपर भी करवा दिया, ठीक है, तो वो भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और एक जब आप पेपर देने जाएं तो मैंने जो है नॉर्मलाइजेशन पे एक वीडियो बनाया है, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा जाके। उससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप दूसरों से एज ले सकते हो, क्योंकि 4 शिफ्ट है और 4 शिफ्ट आज तक एसबीआई में नहीं हुई है, ठीक है। तो ध्यान से आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको मैंने ये बताया है कि कैसे आप जो है दूसरों से एज ले सकते हो एक्यूरेसी के साथ, डिटेल में बताया। मैं जो लोग भी नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और डिफेंस एक्सरसाइज देखिए, पहली देखिए ये इधर एक्सरसाइज है, फिर है पार्टिसिपेटिंग कंट्री और फिर है वेन्यू, ठीक, याद रहेगा। इधर एक्सरसाइज है, ये पार्टिसिपेटिंग कंट्री, कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और फिर वेन्यू। फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो। और चलिए देखिए पहली एक्सरसाइज है हमारे पास अग्नि वॉरियर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, XAW भी कहते हैं। 2024 में हुई थी दिसंबर में, ठीक है, तो ये दिसंबर की है। और ये हुई किस किस के बीच थी, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। एडिशन मैंने अगर दे रखे हो तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इंडिया और सिंगापुर का 13th एडिशन है ये। और ये हुई कहाँ थी, वेन्यू भी पूछ लेते हैं, महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक है। तो पहली अग्नि वॉरियर और पार्टिसिपेटिंग कंट्री इंडिया एंड सिंगापुर, 13th एडिशन है और वेन्यू है महाराष्ट्र, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। और ये है सिनबेक्स, ठीक है, सी से कंबोडिया और IN से इंडिया, याद रखिएगा। और ये इनॉग्रल एडिशन था हमारा, पहला एडिशन सिनबेक्स का, ध्यान रखिएगा। तो अग्नि वॉरियर XAW 2024 इंडिया और सिंगापुर के बीच 30th एडिशन महाराष्ट्र में हुआ था। और ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है इंडिया में हुई थी, ठीक है, अग्नि वॉरियर के लिए तो इंडिया में। और सिनबेक्स कंबोडिया और इंडिया के बीच में हुई थी और ये इनॉग्रल एडिशन था, कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में, ठीक। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। और यह है हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति जो है इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई थी, 4th एडिशन था ये। और ये कहाँ, पहांग डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, मलेशिया में, ध्यान रखिएगा। हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई थी, 4th एडिशन, और ये कहाँ, पहांग डिस्ट्रिक्ट, मलेशिया, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। देखिए मैं कितने लगातार वीडियोस ला रहा हूँ, तो जो लोग भी नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है हमारे पास डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट ये किन किन के बीच में हुई थी, ये हुई थी इंडिया, फ्रांस और UAE के बीच में। और ये हुई कहाँ थी, अरेबियन सी में, ठीक है। कई कई ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, तो अगर ऑप्शन में आता है अरेबियन सी तो आप अरेबियन सी मार के आओगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास 4 एक्सरसाइजेस। और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अग्नि वॉरियर जो थी इंडिया और सिंगापुर के बीच में, 13th एडिशन, महाराष्ट्र। सिनबेक्स इंडिया कंबोडिया के बीच में, इनॉग्रल था सिनबेक्स का, कंबोडिया और इंडिया, महाराष्ट्र में हुई थी। हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में, 4th एडिशन था ये, और कहाँ, पहांग डिस्ट्रिक्ट, मलेशिया। हरिमाऊ शक्ति मलेशिया, 4th एडिशन। डेजर्ट नाइट इंडिया, फ्रांस और UAE। डेजर्ट नाइट याद रखिएगा, इंडिया, फ्रांस और UAE, कहाँ, अरेबियन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट हमारे पास स्लीनेक्स। देखिए SL से हो गया श्रीलंका, IN से इंडिया, ऊपर भी IN से इंडिया था, कंबोडिया था, स्लीनेक्स 2024। और ये 11th एडिशन था, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, 11th एडिशन था। इंडिया श्रीलंका की एक्सरसाइज थी स्लीनेक्स, और आंध्र प्रदेश में हुई थी। ज़्यादातर जो एक्सरसाइजेज हुई हैं वो हमारी इंडिया में ही हुई हैं, केवल हरिमाऊ शक्ति जो है वो मलेशिया में हुई है, ठीक। तो हमारे पास 5 हो गई है। फिर से चाहें तो देख लीजिए, अग्नि वॉरियर इंडिया सिंगापुर के बीच में, 30th एडिशन, महाराष्ट्र। सिनबेक्स इंडिया और कंबोडिया के बीच में, महाराष्ट्र। हरिमाऊ शक्ति इंडिया मलेशिया, 4th एडिशन, पहांग डिस्ट्रिक्ट। डेजर्ट नाइट इंडिया, फ्रांस, UAE और अरब सागर में, अरेबियन सी में, ठीक। और स्लीनेक्स जो है इंडिया एंड श्रीलंका, 11th एडिशन था ये, और आंध्र प्रदेश में, ठीक। चले चलते हैं नेक्स्ट। और ये हमारे पास आ गई जनवरी, ठीक। ध्यान रखिएगा मैंने दिसंबर कंप्लीट करा दी है, अगर 1-2 छूट गए तो आप लोग देख लीजिएगा अदर सोर्सेज से भी। फिलहाल मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए सारी ला सकूँ। फिलहाल देखिए जनवरी में, अब देखिए ला पेरोस, ठीक है, ला पेरोस 25, ये हमारी जो है किसके बीच में हुई थी, 8 इंडो पैसिफिक नेशन, जो भी पैसिफिक नेशंस हैं उनके बीच में हुई थी, ठीक है। और
फिफ्थ पाँचवा एडिशन था ये, ठीक, याद रखिएगा। ले पेरोस 25 कहाँ हुई थी ये हमारी? इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन में। कहाँ? इंडियन और पैसिफिक ओशियन में। और पार्टिसिपेटिंग कंट्री हमारे 8 इंडो पैसिफिक नेशंस थे और एडिशन कौन सा था? पाँचवा, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारे पास डेविल स्ट्राइक, ठीक है। ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स के बीच में प्रैक्टिस के लिए हुई थी, ठीक है, और वेन्यू नहीं दे रखा है, ठीक, तो आप लोग इतना ही याद रखिएगा। डेविल स्ट्राइक इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुई थी। फिर देखते हैं अपने लोग नई सूर्य किरण। सूर्य किरण जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल के साथ होती है, और ये हुई कहाँ थी? सलझंडी, नेपाल में। ये नेपाल में हुई थी। सूर्य किरण कहाँ हुई थी? नेपाल में। और ये किस किस के बीच में हुई थी? इंडिया और नेपाल के बीच में। एडिशन याद रखिएगा 18th एडिशन, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं, इजी नहीं पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है, वो वेन्यू पूछ रहे हैं, वो एडिशन पूछ रहे हैं, वो घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब जो है, देखिए हमारा जनवरी तो निपट गया है, अब फरवरी पे आ जाइए, ठीक है। फरवरी में देख लीजिए, और फरवरी में जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है हमारी साइक्लोन 2025, और ये किसके बीच में हुई थी? इंडिया और इजिप्ट के बीच में साइक्लोन, याद रखिएगा। और थर्ड एडिशन था ये, वेन्यू क्या था? राजस्थान। साइक्लोन 2025, पार्टिसिपेशन कंट्री हमारे पास है इंडिया और इजिप्ट, थर्ड एडिशन है, वेन्यू राजस्थान, याद रहेगा। साइक्लोन 2025, पार्टिसिपेटिंग कंट्री इंडिया एंड इजिप्ट, थर्ड एडिशन है, वेन्यू राजस्थान है। नेक्स्ट हमारे पास इकोवेरिन हुई थी इंडिया और मालदीव के बीच में, 13th एडिशन, 13वां एडिशन है ये, और कहाँ हुई है? मालदीव में, याद रहेगा। साइक्लोन 2025 इंडिया इजिप्ट के बीच में, तीसरा एडिशन राजस्थान में हुई है। इकोवेरिन इंडिया और मालदीव की 13वां एडिशन मालदीव में हुई है। फिर देखिए धर्म गार्जियन जो है हमारी हुई है इंडिया और जापान के बीच में, छठा एडिशन था, और जापान में हुई है ये, ध्यान रखिएगा। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में, छठा एडिशन, और जापान में हुई है, ठीक। अब आ जाते हैं अपने लोग, देख लेते हैं। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये देखिए, अभी मैं समझा दूंगा आपको। आईडेक्स और नेवडेक्स, ठीक है, ये दो हैं, और ये 17th एडिशन था। ये हुई कहाँ थी? अबू धाबी में हुई थी, और ये यूएई की ही कोई बड़ी डिफेंस करवाती है, ठीक है। आप लोग इतना याद रखिएगा कि ये अगर वो पूछे कि आईडेक्स और नेवडेक्स कहाँ हुई थी, तो आप क्या कहोगे? अबू धाबी। और एडिशन अगर पूछे तो आप जो एडिशन है वो क्या है? 70th। ये फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो आईडेक्स की मैंने फुल फॉर्म लिख दिया, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, और नेवडेक्स की है नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन, याद रहेगा। आईडेक्स और नेवडेक्स 70th एडिशन अबू धाबी में हुआ है। चलिए देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट। अब हमारे पास आ गया है मार्च, ठीक है। अब देख लीजिए मार्च में देखिए ध्यान से, मार्च में जो है खंजर 12th एडिशन है। ये खंजर जो है रोमन में भी लिख के आ सकता है, खंजर 12, ठीक है, तो वो आप याद रखिएगा, रोमन में भी, ठीक, रोमन में भी लिख के दे सकते हैं। तो खंजर 12 जो है किसके बीच में हुई थी? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, और जो वेन्यू है वो है हमारा किर्गिस्तान, ध्यान रहेगा। खंजर हुई थी हमारी इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, और किर्गिस्तान में हुई थी, ये वेन्यू किर्गिस्तान है, और एडिशन क्या है? 12th एडिशन है, ठीक। अब देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट, बोंगो सागर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, 6th एडिशन था ये, और वेन्यू क्या था इसका? बांग्लादेश, ध्यान रहेगा ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट अपने लोग, डेजर्ट हंट जो है ये हुई थी, मतलब जो है हमारी आर्मी है, अलग अलग इंडियन आर्मी है हमारी, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, इन तीनों को करीब लाने के लिए, ठीक है, जोड़ने के लिए ये जोधपुर राजस्थान में हुई थी, और ये इस एक्सरसाइज का क्या नाम था? डेजर्ट हंट। इन तीनों को साथ में लाने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस कराने के लिए, कि अगर साथ में ज़रूरत पड़े तो उस चीज़ के लिए ये कराई जाती है। फिलहाल इसका वेन्यू जो था वो जोधपुर राजस्थान, याद रखिएगा। तो हमारे पास 3 हो गई हैं। अब देख लेते हैं अपनी चौथी, सी ड्रैगन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए यूएस नेवी, इंडियन नेवी, जापान नेवी, ऑस मतलब ऑस्ट्रेलियन नेवी, ठीक है, और रिपब्लिकन ऑफ कोरिया नेवी। तो हमारे पास कितनी नेवी है? यूएस की है, इंडिया की है, जापान की है, ऑस्ट्रेलिया की है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, 5 है। 1 2 3 4 5, यूएस, इंडियन नेवी, जापान नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी। और ये इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? सी ड्रैगन। ये हुई कहाँ है? ऑफ द गॉम कोस्ट इन वेस्ट पैसिफिक ओशियन में, ऑफ द गॉम कोस्ट, ठीक। तो ये तो हमारी मार्च की है, और फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ एक बार, जैसे आप लोग को याद रहे। पहली है खंजर,
12th एडिशन था, ये 12वां एडिशन था, और इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, किर्गिस्तान में हुई है। बंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 6ठा एडिशन बांग्लादेश में। डेजर्ट हंट जो है एक दूसरे को करीब लाने के लिए, डेजर्ट हंट जो है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को पास में लाने के लिए ये हुई कहा थी, जोधपुर में हुई थी, याद रखिएगा। सी ड्रैगन जो है यूएस नेवी है, इंडियन नेवी है, जापान, ऑस्ट्रेलियन और रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी, ठीक। और ये हुई कहा थी वेस्ट पैसिफिक ओशियन में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप जो है डेट वाला, बुक वाला ध्यान से देख लीजिएगा। हालांकि मैंने अब कई सारे वीडियो करवा दिए हैं, मुझे खुद याद नहीं है, आप लोग मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। और लास्ट ईयर का इंग्लिश का पेपर देख के जाइएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि इंग्लिश का पेपर आता कैसा है, ठीक है। मैंने फुल मेमोरी बेस्ड जो लास्ट ईयर आया था वो करवा दिया है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा, और नॉर्मलाइजेशन देख लीजिएगा कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।